हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रमोद भारद्वाज। आज हम सीखेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके डेटा डेटा एनालिसिस को सुपर इजी बना देंगे। ये है एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ एस। एवरेज का मतलब तो आप जानते होंगे, औसत या मध्यमान, लेकिन एक्सेल में हम कंडीशन के साथ भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक सिंपल डेटा सेट बनाया है। ये एक कोचिंग क्लास का रिजल्ट है जिसमें स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स है। हम इस डेटा से अलग अलग एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज फंक्शन, ये सबसे बेसिक है। इसका यूज स्पेसिफाइड रेंज के सारे नंबर्स का एवरेज, औसत निकालना, यानी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है एवरेज का। इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन नंबर वन, नंबर टू एंड सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज। अगर हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे, वहां पे इक्वल प्रेस करके एवरेज टाइप करेंगे। फिर हम एक मार्क्स के कॉलम को फिर हम मार्क्स के रेंज, कॉलम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे 76 के बाद पॉइंट 76 के बाद 6 6 है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो। सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर आप होम टैब के अंदर नंबर नंबर में आके आप डिक्रीज डेसिमल भी कर सकते हैं। आपके टोटल मार्क्स का एवरेज निकल चुका है। अब आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ आप समझ गए होंगे कि एवरेज इफ का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब एक कंडीशन के साथ एवरेज निकालना। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना, या फिर साइंस सब्जेक्ट के एवरेज का एवरेज निकालना। आप मेरी स्क्रीन पे सिंटेक्स लिखा हुआ इक्वल एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। रेंज में वो वो कंडीशन आती है जिसे हम चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना? सब्जेक्ट, मैथ या साइंस या कोई भी। और क्राइटेरिया में कौन सा सब्जेक्ट आपको, कौन से सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है। जैसे कि मैथ की निकालनी है, साइंस की निकालनी है, हिंदी की निकालनी है, इंग्लिश की निकालनी है, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। फिर होता है एवरेज रेंज, मतलब वो रेंज जिसका एवरेज निकालना है, जैसे मार्क्स, तो उसमें ये रेंज आएगी। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा मैं फॉर्मूला पुट करूंगा। तो आप, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्रेस किया, फिर वो रेंज जिसमें कंडीशन कंडीशन चेक होगी, क्या है? सब्जेक्ट, कॉमा, फिर यहाँ पे मैथ, फिर वो रेंज फिर वो रेंज जिसका एवरेज निकालना है, किसका? मार्क्स का। फिर वो रेंज जिसका एवरेज निकालना है, मतलब मार्क्स का। प्रेस सिंपल एंटर, तो आपका एवरेज आ चुका है। इस फॉर्मूला सबसे पहले क्या क्या, सबसे पहले उसने किस सब्जेक्ट का एवरेज निकालना वो चेक किया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया है मैथ, तो उसने मैथ को पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद मैथ के जितने भी नंबर है, जैसे 85, 60 एंड 75, उसको जोड़ के डिवाइड किया 3 से, तो आपका एवरेज आ गया विथ कंडीशन। ये था आपका एवरेज इफ फंक्शन, जो एक कंडीशन के साथ यूज होता है। अब आता है एवरेज इफ फंक्शन। ये ये एवरेज इफ का एडवांस वर्जन है। इस इसमें आप समझ गए होंगे कि इफ एल्स का मतलब मल्टीपल कंडीशन यूज होती है। एवरेज इफ में सिर्फ सिंगल कंडीशन यूज होती है, लेकिन एवरेज इफ में आप एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन एंड चार पांच कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जिसका एवरेज निकालना है वो रेंज, एवरेज रेंज हमेशा सबसे पहले आती है। आप सिंटेक्स में देख सकते हो एवरेज रेंज यहाँ पे पहले लिखी हुई है और एवरेज इफ में लास्ट में लिखी हुई थी। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमें निकालना है कि नेहा के साइंस सब्जेक्ट का एवरेज मार्क निकालना है। क्या निकालना? नेहा के साइंस सब्जेक्ट
कि एवरेज मार्क निकालने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगा कॉलम में, एवरेज का एस, एवरेज एस का। फिर पहले मैं रेंज सिलेक्ट करूंगा किसकी, मार्क्स की, जिसका एवरेज निकालना है। फिर मैं नाम की, किसका, फिर मैं क्राइटेरिया रेंज 1 निकालूं, क्यों, क्योंकि मैं नेम से निकालूं, किसका, नेहा का। ये यहाँ पे सिंपल नेहा। फिर आता है कौन सा सब्जेक्ट का निकालना है, रेंज 2 आएगी, मतलब सेकंड कंडीशन क्या, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन सा, साइंस। सिंपल प्रेस एंटर। यह फॉर्मूला ने सबसे पहले नेहा को चेक किया, फिर नेहा के साइंस सब्जेक्ट को चेक किया। उसके बाद देखा कि साइंस में नेहा साइंस में कहाँ मार्क्स है, उसको चेक किया। तो आप देख सकते हो नेहा दो नाम है, लेकिन एक में मैथ और एक में साइंस है। तो नेहा साइंस सब्जेक्ट इसके 90 मार्क्स है, तो आंसर भी 90 आया। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही मार्क्स है 90। अगर नेहा साइंस, एक और साइंस होता तो उसके भी मार्क्स का एवरेज निकालते। सिंगल एंट्री है नेहा की, इससे 90 आया। तो दोस्तों हमने कितनी आसानी से 3 पावरफुल फंक्शन सीख ली है। पहला है एवरेज, सिंपल एवरेज निकलता है, औसत निकालता है। फिर आता है एवरेज इफ, एक कंडीशन पर एवरेज निकालता है। और लास्ट में एवरेज इफ एस फंक्शन, मल्टीपल कंडीशन पे एवरेज निकालता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एक्सलिंग।